केंद्र सरकार ने भारत में 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन लगा दिया है। 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, क्योंकि एनआईए की जांच में इस संगठन के हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात सामने आई थी। एनआईए के डोजियर ने इस संगठन को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना था। हाल ही में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिनके जरिए पीएफआई को देश के लिए खतरा माना जा सकता था। यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया। बैन पर बीजेपी के नेताओं ने खुशी जताई तो बिहार में आरजेडी जेडीयू के नेताओं ने दिखाए तेवर। ये स्वागत योग्य कदम है और पहले लगना चाहिए, लेकिन देर से ही दुरुस्त कदम उठाया गया है। हम सभी जानते हैं कि किस तरह पीएफआई 1947 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सोच रहा था और वो देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त था, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त था, भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहता था। उसके स्लीपर सेल्स बिहार सहित देश के कई राज्यों में फैल चुके थे, बिहार में तो और ज़्यादा है। इसलिए उस पर जो प्रतिबंध लगा है यह स्वागत योग्य कदम है। मैं अपने हृदय से माननीय गृह मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। बैन लगाया है भारत सरकार ने, तो भारत सरकार को ये बताना चाहिए कि बैन लगाया है उन्होंने, उन पीएफआई के खिलाफ उनके पास क्या साक्ष्य है, क्या उनकी गतिविधि है। तो इसलिए इस पर हम लोगों की प्रतिक्रिया जानने के बजाय भारत सरकार से प्रतिक्रिया पूछनी चाहिए आप लोगों को, और भारत सरकार को बताना चाहिए देश को कि हमने बैन लगाया, इन कारणों से बैन लगाया, ये साक्ष्य है, ये उनको बताना चाहिए। पीएफआई पर बैन लगने के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने विवादित बयान दिया है। पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी। पीएफआई के साथ आरएसएस को बैन करने की मांग की। सुशील मोदी ने कहा, हिम्मत है तो बिहार में आरएसएस बैन करके दिखाएं। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, इस सब पर प्रतिबंध लगाइए। एक रुकता लगे, देखने को लगे, ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी, और आरएसएस पर एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। तो आपका कैसा शासन है कि आपके शासन में हर तरह से इस तरह की बातें आती हैं और एक बाजा बजाते रहते हैं टीवी पर, तो बजा रहे हैं। तो पीएफआई का एक हुआ दिखा रहे हैं लोगों को। तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए, आरएसएस पर, ये इससे भी बदतर संगठन है। बेबाक बयानों के लिए मशहूर लालू यादव ने कहा कि देश को सिर्फ नीतीश ही नहीं बल्कि सब मिलकर संभालेंगे। साथ ही तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने पर भी उन्होंने हामी भर दी। मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई थी। नीतीश ने गलती से बोला, यह जानबूझकर यह कहना मुश्किल है, लेकिन बिहार में नित नए संकेत मिल रहे हैं इस बात के कि अगले सीएम तेजस्वी ही होंगे। तेजस्वी को कब तक मुख्यमंत्री बन जाएंगे? टाइम पर इंतजार करिए। आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार संभालें? बिल्कुल, और नीतीश जी देश संभालें, सब लोग मिलकर संभालेंगे। मैं इसके लिए विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, बड़ी खुशी की बात है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ पार्टी के कई नेता मौके पर मौजूद रहे। लालू प्रसाद यादव 10 अक्टूबर को 12वीं बार पार्टी की कमान संभालेंगे। लालू के सामने पार्टी के किसी दूसरे नेता ने नामांकन नहीं किया।
कोई और नामांकन पत्र न होने की वजह से लालू निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे, जिसके बाद 10 अक्टूबर को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की घोषणा कर दी जाएगी। पटना में सशक्त बेटी समृद्ध बिहार विषय पर हुए वर्कशॉप के दौरान एक लड़की के गंभीर सवाल का गजब जवाब दिया महिला आईएएस अधिकारी ने। लड़की की मांग पर उन्होंने कहा कि सरकार से मांगने का कोई अंत नहीं है। आईएएस अधिकारी का यह बेतुका बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये बिस्तर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी मामले में दिल्ली के कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 20 दिनों का समय देते हुए कहा कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी और उसी दिन तेजस्वी को कोर्ट में पेश भी होना होगा। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब उन पर आरोप लगा था कि लालू यादव ने अपने अधिकार का अनुचित इस्तेमाल करके आईआरसीटीसी के 2 होटल को निजी कंपनी को दे दिया था और नियमों का पालन नहीं किया गया था। इसके बदले लालू यादव ने पटना में अपने परिवार की कंपनी के लिए बेशकीमती जमीन सस्ते भाव में ली थी। इस मामले को लेकर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप है। सीबीआई ने तेजस्वी की जमानत रद्द करने की मांग की थी, जिसके खिलाफ तेजस्वी ने कोर्ट में अपील दायर की थी। कोर्ट ने अपील को मानते हुए तेजस्वी को अपना पक्ष रखने की मोहलत दी है। मुजफ्फरपुर के सोहागपुर गांव में आजादी के बाद किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली थी। अब गांव के राकेश कुमार ने शिक्षक की सरकारी नौकरी हासिल करके नया रिकॉर्ड बनाया। राकेश की सफलता से परिवार के लोगों के साथ साथ पूरा गांव बेहद खुश हुआ। राकेश के पिता की गांव में किराने की दुकान है। रांची के एक मंदिर में तोड़फोड़ करने के साथ साथ हनुमान जी की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। मंगलवार देर रात हुई इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। घटना पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस जांच में जुटी है। मोदी सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को त्योहार के सीजन में सौगात दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया गया। डी यानी डीएनएस अलाउंस में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई और इसे 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया गया। ये बढ़ोतरी जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 के लिए मान्य होगी। कर्मचारियों और पेंशन वालों को 38% के हिसाब से महंगाई भत्ते और राहत का लाभ मिलेगा। ये बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्वीकार किए गए फार्मूले पर आधारित है।